यूएस ईरान की लड़ाई चाइना ने रुकवाई है। पाकिस्तान सिर्फ एक फ्रंट फेस बना है। पूरी कहानी सुनो तब तुम्हें समझ आएगा कैसे। देखो, ईरान पर चाइना का बड़ा इन्फ्लुएंस है क्योंकि ईरान जो ऑयल प्रोड्यूस करता है उसका लगभग 90% चाइना ही खरीदता है यूएस सैंक्शंस होने के बावजूद, जिससे ईरान को लगभग 30 से 32 बिलियन डॉलर मिलते हैं हर साल। और ईरान की टोटल इकोनॉमी लगभग 400 बिलियन डॉलर की है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लो कि चाइना क्या इन्फ्लुएंस रखता है ईरान के ऊपर। और जिन लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं उन्हें पता होगा कि मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि ईरान के पीछे रसिया और चाइना खड़े हैं। चाइना की नजर नंबर 1 पोजीशन पर है जहां भी अमेरिका खड़ा है, और अमेरिका को वहां से हटाने के लिए चाइना डायरेक्ट तो लड़ेगा नहीं, इसलिए उसको ईरान चाहिए। तो जब ट्रम्प की धमकी आती है कि हम ईरान की सिविलाइजेशन को मिटा देंगे, और ट्रम्प शायद इस बार सीरियस भी था, तब चाइना को लगा कि अब मैटर कुछ ज्यादा सीरियस हो गया, क्योंकि सिविलाइजेशन मिटा देंगे मतलब ईरान की रिजीम गई तो ईरान से कंट्रोल गया। फिर चाइना ने प्लान बनाया, डिप्लोमेटिक वेट दिया और पाकिस्तान को आगे किया ताकि काम हो सके, क्योंकि यहाँ मैटर सिर्फ ईरान वर्सेस अमेरिका का नहीं है, चाइना वर्सेस अमेरिका का भी है। और ये गरीब इन दोनों के आगे तो मिलाता फिरता, कभी इससे पैसे लिए कभी उससे पैसे लिए। इस वजह से ये मीडिएटर बना है। और अब इन सब के बाद 2 हफ्तों का सीज फायर हुआ है। इस्लामाबाद से टॉक्स चल रहे हैं, और भूलना मत चाइना का हाथ बहुत गहरा है इसमें। ईरान को चाइना ने ही पुश किया सीज फायर के लिए, लेकिन अब ये सीज फायर 2 दिन भी नहीं टिका। ईरान ने वार्न किया था कि सीज फायर में लेबनान भी आएगा, उसके ऊपर कोई भी अटैक सीज फायर का वायलेशन माना जाएगा। लेकिन इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। इतना बड़ा अटैक है कि एक दिन का शोक रखा गया है वहां पर, और ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। और अब हॉर्मुज से गुजरने वाली सभी शिप से टोल वसूला जाएगा $1 पर बैरल के हिसाब से। उधर व्हाइट हाउस की स्पोक पर्सन ने बोला कि ट्रंप ने ईरान के 10 पॉइंट वाले नेगोशिएशन पेपर को कूड़े में फेंक दिया और वार्निंग दे दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना शर्त के ओपन करो। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि बड़े तूफान से आने के पहले की शांति है, इसलिए मार्केट से दूर रहना, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत हाई बनी हुई है। कब बमबारी चालू हो जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि ईरान हॉर्मुज नहीं खोलने वाला। या तो उसे कंपनसेशन दो या फिर टोल वसूलने दो। और अमेरिका बाई चांस इन दोनों में से कुछ भी मान लेता है तो ये अमेरिका की हार मानी जाएगी। लोग बोलेंगे कि तुमने ईरान पर अटैक करके उखाड़ के लिया ना, रिजीम चेंज हुई, न्यूक्लियर ईरान पहले से छोड़ने को तैयार था, और जो हॉर्मुज दुनिया के लिए फ्री था उसके ऊपर उल्टा टोल और लग गया। क्या उखाड़ लिया भाई तुमने? तो अभी ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि कांग्रेस में उसके इंपीचमेंट की तैयारी हो रही है। अमेरिकन का मानना है कि ट्रंप की हरकतों ने अमेरिका की साख, उनकी प्रेस्टीज दांव पर लगा दी, और उसको रिस्टोर करने का सिर्फ एक तरीका है, ईरान खत्म। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना होगा ईरान, ना बंद होगी हॉर्मुज। बहुत भयानक मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है अभी मिडिल ईस्ट में। सीज फायर होने के बाद भी कल इंडिया ने फ्रेश एडवाइजरी जारी की है कि जल्दी से जल्दी ईरान छोड़ दो। तो अगर ट्रंप इंपीच नहीं हुआ तो ये वॉर अब बहुत बड़ी होने वाली है। हो सकता है ईरान की लीडरशिप को खदेड़ के मारे इस बार। लेकिन एक बात जो मैं भी सॉल्व नहीं कर पा रहा कि जब सीज फायर हुआ था, अमेरिका ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल कैसे दे दिया? ऐसी कौन सी नस दबा दी ईरान ने? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताना।